औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़रूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स वतहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। हज़रात, अल्फाज़ कुरानी की तिलावत की जा रही है जिनमें इरशाद अहदियत है कि बहुत जल्दी जुल्म करने वालों को ये मालूम हो जाएगा कि उनके जुल्म व सितम का जो निज़ाम है उसको उलट देने वाला, उसको पलट देने वाला, उसको मुनक़लिब कर देने वाला कौन है, और अचानक उनका निज़ाम जुल्म व सितम ख़त्म हो जाएगा। मेरी गुफ्तगू का मौजू है जुल्म। आज सारी दुनिया जुल्म को बुरा मान रही है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जुल्म को इबादत समझ रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ उसको फिर कहना पड़ेगा कि कुछ लोग जुल्म को इबादत समझ रहे हैं और कुछ लोगों ने इबादत को जुल्म बना रखा है। जो जुल्म को इबादत समझ रहे हैं वो ISIS वाले कहलाते हैं। कल कानपुर में हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक साहब पकड़े गए हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, कहाँ कौन पाया जाता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वो तो कहिए कि हमारी एजेंसियां, हमारे जो हिफाजत करने वाली हमारी फ़ौजें हैं या हमारे जो पुलिस है, ये बहुत इस मामले में सेंसिटिव है, हसास है, और इसमें ये लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं जो जुल्म के लिए मज़हब की आड़ लेते हैं। ये बात समझ लीजिएगा, जुल्म का किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं सिवाय मज़हब यज़ीद के। ये समझ लिया। और वो इकबाल का मिसरा है, रटे चले जा रहे हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मज़हब ही तो बैर रखना सिखाता है। मज़हब कितनी नफ़रतें सिखाता है, झूठ से नफ़रत, मक्कारी से नफ़रत, दगाबाजी से नफ़रत, बेईमानी से नफ़रत, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले से नफ़रत, दूसरों की इज्जत के लिए ख़तरा बनने वाले से नफ़रत।
जुर्म करने वाले से नफरत, जेब काटने वाले से नफरत, चोर से नफरत, डाकू से नफरत, गासिब से नफरत, खाइन से नफरत। भैया नफरत ही तो है जो मजहब सिखा रहा है। बुराई से नफरत का नाम मजहब है, और बुराई को नफरत के लिए मजहब के नाम पर इस्तेमाल करना आजकल की घटिया सियासत है, जो हमारे हिंदुस्तान से खिसकते खिसकते लखनऊ की आज़ादारी में शामिल हुई। अभी की बात आपको बता रहा हूँ, जो मुझे ज़रा सी देर हुई, मैं बाहर एक बात में मशगूल हो गया था। कुछ बच्चे हुसैनाबाद में झंडे वगैरह लगाना चाह रहे हैं इमाम बाड़ों के ऊपर और रूमी गेट वगैरह के ऊपर, तो उनको कुछ ये शक हुआ था कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन उनको इजाज़त नहीं दे रहा है। तो मैंने किसी ऑफिसर को फ़ोन किया था कि भाई क्या है आपकी पॉलिसी, तो जैसा हो उसके मुताबिक कर लें, हम कोई ज़िद ज़बरदस्ती वाले लोग तो है नहीं भाई, हमें गम मनाना है ना, किसी को गम देना नहीं है। तो उन्होंने बताया कि कोई साहब हैं, उनके ऊपर 6-7 बड़े मुजरिमाना किस्म के पहले से मुकदमे चल रहे हैं, ज़मानत पर छूटे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के आदमी हैं, और उन्होंने सरकारी जायदाद, सरकारी इमलाक, जिसे हिंदी में सरकारी संपत्ति कहते हैं, अब आज से मैं आपको हिंदी सिखाऊंगा, तो हाँ, और वो न्याय का मंदिर कहलाता है। मैं कल भूल गया था, रात को याद आया जब लेटा मैं, समझ ना, जिसको आप नगर निगम में घुसड़े दे रहे थे। और दूसरे आप इधर खिसक के बैठा कीजिए, अभी आपके पैर से मैं अगर टकराता तो 3-4 के चोट आती, मैं भी आपसे कम वजनी नहीं हूँ। एक सलावत पढ़िए उन्होंने इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर काले झंडे लगाए सरकारी संपत्ति पर, सरकारी प्रॉपर्टी पर, ये जुर्म है, मना है। उसके बाद उसको व्हाट्सएप फेसबुक पर डाला और उसमें मोदी को, योगी को, मालूम नहीं किस किस को खूब उनके ऊपर बुरा भला लिखा। भाई हम मुहर्रम करने के लिए आए हैं, जमा हो रहे हैं, इस वक्त हमें आज़ादारी से मतलब है, और भाई हम मोदी के खिलाफ इस वक्त तो जाएंगे नहीं। आज से तो हमारा नज़रिया दूसरा हो गया। वो बौरी हजरात के यहाँ सही, मजलिस हुसैन में पहला प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, जो इंदौर में मजलिस में गया और उसने कहा हर ज़माने से ज़्यादा इस ज़माने में दुनिया को और दुनिया में हिंदुस्तान को हुसैन के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। जब मोदी हुसैन के रास्ते पर चलवा रहा है तो तुम शिया हो के वहाबियों के रास्ते पर क्यों जा रहे हो? और मैंने उनसे खुल के कहा है कि 10 मुहर्रम हो जाए उसके बाद आप उनको पर मुकदमा कायम कीजिए, उनको बंद कीजिए। ये कोई तरीक़ा नहीं है साहब। ये तो मुहर्रम मनाने, भाई बहुत से बच्चे हैं 15 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र के, उनकी समझ में आता है हम भी एक काला झंडा लगा लें। गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अब उनको ये नहीं मालूम कि ये काम कहाँ पर करना मुनासिब है, कहाँ पर मुनासिब नहीं है, तो उनको बड़े टोक देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन अब ये कि उसमें आप काला झंडा लगाइए, वो भी उस पर न या हुसैन लिखा है न या अली लिखा है, और काला झंडा आपने इलेक्ट्रिक पोल पर लगाया और उसके बाद उसमें आप उनके ऊपर लानत कर रहे हैं जो मजलिसों में जा रहे हैं। तो आप कहाँ के आज़ादार हो गए? हो सकता है आप शिया घर में पैदा हुए हों, लेकिन तीसरी मुहर्रम को या दूसरी मुहर्रम को आपकी समझ में ये कैसे आया कि आपको आम आदमी पार्टी का प्रचार करना है और बीजेपी की मुखालिफत करना है? ये दिन हुसैन के नाम लेने के
यजीद पर लानत करने गए। इन दिनों का सियासत से कोई शिया सियासत में नहीं पड़ेगा। जो इस्ना अशरी होगा, जो हुसैनी होगा, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये तो हर मज़हब, हर सियासी नुक्ते नज़र, हर मसलक के लोग, माफ़ फरमाइएगा मुझे गुस्ताखी ज़रूर है, मस्जिद में गैर मुस्लिम का दाखिला मना है। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनमें मुसलमान नहीं जा सकता। चर्च में हर एक मज़हब का नहीं जा सकता और न जाता है। बुत मठ में हर मज़हब का न जा सकता है न जाता है। फर्श आज़ा वो वाहिद फर्श है कि किसी मज़हब का भी हो, हुसैन के नाम पर सब बराबर से बैठ सकते हैं बशर्ते के जालिम ना हो। यहाँ सब के लिए गुंजाइश है। दिल आज़ारी होती है जालिमों की। होता यह है कि जब मुहर्रम का चांद आता है तो मजलूमी याद आती है, तो जालिम भी याद आते हैं। तो जब जालिम याद आते हैं तो जालिम के वारिसों को दुख होता है, तो फिर वो जालिमों को आदिल बताने लगते हैं। और कल मैंने गुजारिश भी की थी, आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये 10-12 दिन 15 दिन आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपके यहाँ तो हर एक शहीद इस्लाम है। अगर कोई मुसलमान रोज़े से है और बिजली विभाग में है और वो तार सही कर रहा है, उसका करंट लग गया और वो मर गया, तो वो भी तो शहीद है आपके एतबार से। या किसी ने नशे की झोंक में बुध के दिन जुमे की नमाज पढ़ा दी, शहादत तो बस वो क्या अर्ज करूँ आपसे, यानी अगर इस्लाम की तारीख देखिएगा तो मुसलमानों में हर गुनाहगार आपको शहीद नजर आएगा। जो अपने जुल्म के बदले में मारा गया वो शहीद हो गया। देखिए, अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ। किसी ने जुर्म किया है, कई लोगों की जान ली है, कई लोगों को कत्ल किया है, उसकी सज़ा क्या है? फांसी, या उसे शूट किया जाए या गैस चैम्बर में डाला जाए, कुछ भी हो, मौत। लेकिन वो मुर्दा भी शहीद हो जाता है क्योंकि वो सरहद पार से चीनी असलहा लिए आया है। आतंकवादी को शहीद कहने वालों, अब हिंदुस्तान में हमें आतंकवादी को आतंकवादी तो कहने दो, हम दहशतगर्द को दहशतगर्द तो कहने दो, टेररिस्ट को टेररिस्ट तो कहने दो, जालिम को जालिम तो कहने दो। जिसने रसूल का कहना नहीं माना उसके लिए ये तो बताने दो कि ये वो है जिसने रसूल का कहना नहीं माना, जबकि बिटिया उसकी रसूल के घर में थी। शरीफ लोग दामाद की इज्जत करते हैं, और जैसा बाप वैसी बेटी। लेकिन मैं जुल्म की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को भी बाप कह सकता हूँ, किसी को भी बेटी कह सकता हूँ। ऐसी बेटियाँ हमारे यहाँ नहीं होती, और खुदा न करे हो। अच्छा साहब, आप हैं कौन
क्या वाह, मिसेस रसूलुल्लाह हैं। हाँ भैया, हम क्या करें, मजबूर हैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए कि रसूल इतना परेशान हो गए थे कि आखिरी वक्त में अपने घर से निकल आए, यहाँ नहीं ठीक है रहना, और सैयदा के घर में चले गए। जिसकी इतनी बीवियां हों उसने आखिरी वक्त बेटी के घर में गुजारा। अब इससे ज़्यादा आप बीवी की नालायकी का सबूत क्या चाहते हैं? अच्छा, अब आइए सुनिए, आज थोड़ा सा बीवियों का, मैं मेरी बहनें बेटियां माफ़ करें मुझे, आप लोगों से कोई लेना देना भी नहीं, आपका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, बाज़ हज़रात मुर्गा मिजाज होते हैं, 4 बीवियां रखे में। अच्छा, आसानी भी है माशाल्लाह, उन्हें तलाक तलाक तलाक, कहानी ख़त्म। अब देखिए, ये आगा रूही की अपनी यानी एक फ़िक्र है, यानी इसको आप ये ना पूछिएगा। मैं खुद एक किताब हूँ, आप मुझसे पढ़िए। आप किताबों के हवालों की बात करते हैं, मैं खुद एक किताब हूँ, आप मेरा हवाला दीजिए कि आगा रूही ने ये कहा, हमने आगा रूही से सुना। कि आप अभी जो बच्चे हैं ये बूढ़े होंगे तो कहेंगे हम आगा रूही से सुन चुके हैं। मैं खुद आपके लिए एक दलील हूँ, एक सबूत हूँ। अब सुनिए, किसी की 4 बीवियाँ हों और चौथी बीवी बे औलाद के हो, तो एक तो सबसे ज़्यादा चौथी बीवी शौहर की खिदमत करेगी, और फिर भाई उसका उससे खफा हो, मैका भी नहीं है, अब्बा भी मर गया है, जब बूढ़ा हो गया है मरने को है, और अब्बा को खुद मांग मांग के खाने की आदत है, बेटी को क्या खिलाएगा? देखिए, तो सबसे ज्यादा शौहर के मरने पर कौन रोएगी? चौथी बीवी बहुत रोएगी, क्योंकि उसके औलाद भी नहीं है, उसका सिन भी कम है, बेवगी की मुद्दत बहुत लंबी है, भाई खफा है, बाप मरने के करीब है, मैका नाम की कोई चीज है नहीं। अब आप ये बताइए, जिसका शौहर मरा था उसके रोने का कोई जिक्र नहीं मिलता। हाय, मैं कुछ कह गया, अच्छा हुआ आपने जैसे मैंने कहा उससे भी बुरी तरह सुना। ये जो सबसे छोटी बेगम थी, इनको तो सबसे ज्यादा रोना चाहिए था कि अब्बा बूढ़ा है, भाई खफा है, मैका कोई है नहीं, औलाद है नहीं, अब जिंदगी किसके सहारे गुजरेगी? तो भाई सौतेले नवाजों की खुशामद करो, देवर की खुशामद करो, ताकि जीने का कोई सहारा बन जाए। अजी रोना तो छोड़िए, खुश हो गई रसूलुल्लाह की बात। अच्छा, खुश हुई तो इतना खुश हुई कि हमारे खुशी के ऊंट पर बैठ गई। ये नामूस रिसालत के साथ जुल्म है, ये अज़मत रिसालत के साथ जुल्म है। जिस रसूल की ज़ौजा खतीजा अपने शौहर के ऊपर से न जाने कितने ऊंट सदक़े करके राह खुदा में कुर्बान कर चुकी हो, जिसकी पहली बीवी ऐसी हो, उसकी आखिरी बीवी ऐसी थी, दोनों ऐसी, वो ऐसी कि जिनका ऐसा कोई नहीं, और ये ऐसी कि इनका ऐसा कोई नहीं। खुदा न करे 2 घंटे के लिए भी हमारी बीवियों का मिजाज ऐसा हो जाए तो तलाक तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये कि घर छोड़ के भाग जाएंगे।
आप गौर कीजिए, शौहर बीमार है, वो अपने बैठी हुई है शौहरी के दिए हुए घर में, बैतुल माल का मालकिन नहीं है। अब्बा और कितना है, लाओ अब्बा, लाओ अब्बा, लाओ अब्बा, लाओ। और भाई कह रहा है क्या हो रहा है, ये बदतमीजी है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। तो भाई को अपना दुश्मन समझ रही है, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ है। जो जुल्म के खिलाफ है वो इनका दुश्मन है। आखिर में लड़ने चली। भैया बड़े घर के मामलात में हम छोटे लोग क्या बोलें, हम तो इन दरों के बेकारी लोग हैं। हमारी क्या औकात है कि हम नामूसे रिसालत के मामले में बोलें। अब लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। उनकी फौज है कि बस 4 पैसों के लिए हर एक किसी के भी साथ हो जाता है। हम क्या कहें, अब वो जैसी माता गज्जी गुजरी वैसी तो कोई बहन जी भी नहीं है इस वक्त। शायद मैं कुछ कह गया। लड़ने झगड़ने की माँ है, ऊँट पर बैठी हुई है। अली ने भी कहा कि कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं, ये तो मुसीबत बन गई है। एक तीर चला तो वो इतना भरपूर तीर था कि ऊंट की टांग टूटी। ऊंट की हड्डी तीर से तोड़ना आसान काम नहीं है। जो 2 उंगलियों से दरे खैबर तोड़ सकता है उसी का काम है ये। ऊंट की हड्डी है, तो सोच लीजिएगा। ऊंट गिरा, महमिल थी, महमिल में चादर ओढ़े बैठी हुई थी। अब हजरत अली ने कहा कि जाओ अपनी बहन को संभालो, इनसे कहो घर जाएं। जैसे ही मोहम्मद इब्ने अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम जैसे ही उन्होंने जाके बहन को संभालना शुरू किया, चिल्लाने लगी, मुसलमानों बेगैरत हो, अरे तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है, नामहराम रसूल की ज़ौजा को हाथ लगा रहा है, तुम लोग तमाशा देख रहे हो। भाई को भी गुस्सा आ गया, कहेंगे नामहराम असरार रिसालत, मैं तेरा भाई हूं, तू क्या समझ रही है, क्या अली के होते हुए रसूल की ज़ौजा को नामहराम हाथ लगा सकता है? ए भाई तुम भी अली की तरफ हो। उनका मैं अली की तरफ नहीं हूँ, हक की तरफ हूँ, हक अली की तरफ है। अब आप तो सलावत भेजा चुके, अब मैं कहता हूँ धीरे से एक सलावत भेज दीजिए, कोई सुनने ना पाए चुपके से। ये एक सलावत और भेज दिए, बुढ़ा आदमी हूँ, सहारा मिल जाता है। सहारा ये नारे हैदरी, ये नारे सलावत, यहाँ हम ऐसे लोगों की जिस्मानी, जहनी, रूहानी, फिक्री थकन दूर करते हैं। तो आप हमें इतना ताउन तो दे सकते हैं कि हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, आपको सवाब मिल जाता है, ना आप घाटे में ना मैं घाटे में। अच्छा अब ये कि मेरे ऊपर एक पुराना एतराज़ है कि साहब ऐसी मजलिसें पढ़ते हैं कि फसाद हो जाता है यार। तो अब इतनी पुलिस मौजूद है, फोर्स मौजूद है, तो पहले मोदी जी को मना करो कि मजलिस में न जाया कीजिए, मजलिसों में फसाद हो जाता है।
2002 के मोदी याद है? जब वो प्रधानमंत्री हैं तो मुझे फसादी ना कहना। ज्यादा कुछ नहीं कहा मैंने, और मैं कुछ कह गया, बल्कि बहुत कुछ कह गया। फिर वही बात है कि कुछ जो समझा तो मेरी बात को रिजवा समझा। बहुत सी बातें तो बच्चों की समझ ही में नहीं आएंगी, और कुछ बुजुर्गों की समझ में आती हैं तो उनका मूड ऑफ हो जाता है कि यही क्यों ऐसी बातें सोचता है। अरे भाई आप भी सोचा कीजिए। असल में भाई किस्सा ये है कि आप मेरी मुखालिफत हुई है, बहुत हुई है, और अभी भी हर एक को हक है, लेकिन मेरी मुखालिफत में आप मजलिस हुसैन को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अगर फसाद हो रहा हो कहीं और मजलिस शुरू कर दी जाए तो फसाद रुक जाएगा। देखिए बात समझिए, फसाद है अंधेरा, मजलिस है रोशनी। अंधेरे में शमा रोशन हो जाएगी तो जो अंधेरे में ठोकरे खाने वाले वो ठोकरे खाते रहेंगे, जो परवाने वो शमा का तवाफ करने लगेंगे। अब ऐसी मजलिस से पढ़ना चाहिए। अब हम आपसे पढ़ने आया करेंगे। आप बकरीद के महीने में ये जो आप जानवरों के चक्कर में फंसे रहते हैं और ये उसकी वजह से मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं, ये सब होता है। अब की बकरीद आइंदा साल खुदा करे कि आप जिंदा रह जाएं, मैं तो आपको मार ही के मरूंगा। मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं कि आपसे पहले मर जाऊं, आपको खुश होने का मौका नहीं दूंगा। तो आइंदा साल मुझे आप पढ़ाइएगा कि मजलिस में क्या पढ़ना चाहिए। देखिए कोई ऐसी बात नहीं पढ़ना चाहिए जो दूसरे की दिल आज़ारी हो। तो फिर मजलिस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह की तारीफ़ करेंगे तो ये तो भगवान के ख़िलाफ़ होगी। आप पूरी मजलिस में रसूल का जिक्र करेंगे तो फिर राम जी का क्या होगा, कृष्ण जी का क्या होगा, कन्हैया जी का क्या होगा? जो काबिल तारीफ़ हिंदुओं में हैं उनकी तो तारीफ़ मजलिसों में होगी नहीं है? महात्मा गौतम बुद्ध का क्या होगा, उनकी बेचारे की क्या खता है? उन्होंने तो किसी नबी को, किसी रसूल के ख़ानदान को, किसी को न प्यासा रखा, न भूखा रखा, न किसी को कत्ल किया। भाई राम जी हों या कृष्ण जी हों या महात्मा गौतम बुद्ध हों या और हस्तियाँ हैं, उनकी क्या खता है? भाई उनके अपने फ़लसफ़े थे, उनका एक सोचने का तरीक़ा था, जिसको आइडियालॉजी बनाया लोगों ने, वही उनका मसलक बन गया, वही उनका मज़हब बन गया। उसमें और चीज़ें कुछ बढ़ती गई, कुछ घटती गई, कुछ रस्म व रवाज तब्दील होते गए, कुछ नई चीज़ें शामिल होती गई। तो इससे आप क्यों परेशान हैं? तो फिर इन सब का भी जिक्र हो, दिल आज़ारी। तो फिर अज़ान न कहिए। जब आप कहते हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, तो वो उस महान शक्ति का जिसके 30 करोड़ प्रतीक हैं उसकी मुखालिफत होती है कि नहीं होती है? तो पाकिस्तान में जाके अजान दीजिए, हिंदुस्तान में आके नमाज पढ़िए, सरहद पर रहिए। तो दिल आज़ारी तो देखिए अजीब व गरीब चीज़ है। अच्छा फिर दिल आज़ारियों का हाल ये है, अगर मजलिस में दिल आज़ारी होती तो जो आदमी एक नारा लेके चला है सबका साथ सबका विकास, वो मजलिस में ना जाता। वो शख्स भी जानता है कि मजलिस में जाके, अच्छा और देखिए मजलिस में ख़ास बात है, जिस मज़हब का है वो उसी मज़हब पर रहेगा। देखिए मस्जिद में अगर कोई चला जाए तो लोग कहेंगे कहीं धर्म परिवर्तन तो नहीं हो गया, कहीं ये मुसलमान तो नहीं हो गया। मस्जिद में जाने वाले पर शक हो सकता है कि मज़हब बदल दिया। इब्न मुल्जिम की जान की कसम।
गलत तो नहीं है इसका? कसम गलत तो नहीं खाई है? अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम की जान की कसम खाई। इससे बेहतर कोई कसम मस्जिद में जुल्म करने वाले और धर्म परिवर्तन करने वाले की हो सकती है? जो बन के नमाजी गया और नमाजी को कत्ल किया मस्जिद में। नमाजी का पहला कत्ल जिसने किया है उसका वो है फ़ख्रे उम्मत मुस्लिमा, वो है अब्दुल रहमान, रहमान का बंदा। अब्दुल भगवान नहीं है, अब्दुल महात्मा गौतम बुद्ध नहीं है, अब्दुल ईसा नहीं है, अब्दुल मूसा नहीं है, न यहूदी है, न ईसाई है, न हिंदू है, न पारसी है। कट्टर पक्का मुसलमान, अल्लाह को एक मानने वाला। पूरा लिबास नमाजियों का, नमाज का आदी। मस्जिद में जाके औंधे मुंह लेट गया। अली ने जगा के ये बता दिया कि नमाजी तो है, मगर तेरा सब सोना शैतान का ऐसा है तो जागना कैसा होगा। और उसके बाद अली ने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। मस्जिद में पहला कत्ल बिहम्दिल्लाह मुसलमान ने किया है, और वो अभी ऐसे शख्स का कत्ल किया है कि अगर वो न होता तो नबी का इल्म दुनिया के ऊपर जाहिर ना हो पाता, क्योंकि इल्म नबी का दरवाज़ा अली था। और मैं इस वक्त उन हुसैनी अहले सुन्नत हज़रात से, सूफियाए किराम से, अज़ादार सुन्नियों से, मुहिब अहले बैत सुन्नियों से माफ़ी चाहता हूँ। जब मैं इस किस्म की गुफ्तगू करता हूँ तो मैं उन यजीदियों को कहता हूँ जो अपने को सुन्नी कहते हैं। सुन्नी आप हैं। क्या आप हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं? आप तीनों खलीफाओं को भी मानते हैं, मगर मैं जानता हूँ आप दिल से मानते हैं कि अली सबसे अफजल हैं। बस आप अज़ादारी करते हैं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारा भाई नहीं हो सकता कि जो ना आपका है ना हमारा है। उसने लफ्ज़ सुन्नी को बदनाम किया है। सुनिए, मैं इब्ने मुलजिम को सुन्नी कहता हूँ, मैं सैयदा के कातिल को सुन्नी कहता हूँ, मैं गासिब फितक को सुन्नी कहता हूँ, मैं गुलाम ज़ादगान बनी उमैया के नुमाया शख्स जो माल लूट लूट के गनी बना था उसको सुन्नी कहता हूँ, मैं मुल्क के शाम पर ज़बरदस्ती कब्जा करने वाले शराबी को सुन्नी कहता हूँ, मैं उसके बेटे यजीद को सुन्नी कहता हूँ, और मैं इतना मुतदिल हूँ कि उसके पोते को सुन्नी नहीं कहता, क्योंकि पोते ने बाप दादा का रास्ता छोड़ दिया था। यानी यहाँ मुराद सुन्नी से अहले सुन्नत नहीं है। अब जब ये इस्तिलाह चली पड़ी है और मेरे लिए ख़ास तौर से कि शिया सुन्नी झगड़ा करा, ये भैया जो सुन्नी ताज़िया लिए चला जा रहा है, जो सुन्नी हुसैन का गम मना रहा है, जो अली की इज्जत कर रहा है, तो हम अली के शिया नहीं रहेंगे जो अली की इज्जत करने वाले से मुँह फेर लें? अरे हम तो हुसैनी ब्राह्मणों के हाथ चूमते हैं। जे तो जट, वो जाट जो हुसैन के साथ थे, वो ब्राह्मण जो हुसैन की तरफदारी में गए, जिनके यहाँ पहचान बच्चे के सही नसब होने की अब तक ये है, दत्त ब्राह्मणों की, के पीठ के ऊपर तलवार का निशान होता है। अब तक बच्चे के सही नसब होने की पहचान उनका ही है। उन्हें फख्र है कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं। पूजा वो भगवान की करते हैं, अपने खुदाओं की पूजा करते हैं, लेकिन हुसैन को मानते हैं, और हुसैन को इसलिए मानते हैं कि यजीद से नफरत करते हैं। यानी हुसैन के तवल्लाइया हैं, यजीद के तबर्राइया हैं। बस मुख्तसर बात कर लूँ, बात बढ़ती चली जा रही है, आपका ज़्यादा वक्त
मुझे सर्फ नहीं करना है। तो इन तमाम कैफियतों में जब आप अब मजलिसों में ये पढ़िए और ये ना पढ़िए, आप हमें क्या सिखाएंगे जी? पहले आप पढ़िए तो तारीख पढ़िए आप। जुल्म की कोई हद है? मदीना किसके नाम का शहर है? मदीना तो रसूल के नाम का है। मक्का छोड़ के रसूल मदीने गए थे, मदीने में रहे थे। उसी मदीने से हमने कुछ मनाजिर अख्ज़ किए हैं। उसी मदीने में बिस्तरे इस्तराहत पर आराम फरमा रसूल कह रहा है, कलम और कागज़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी तहरीर दे दूं कि मेरे बाद तुम बहकने ना पाओ। और जिसने कहा कि ये शख्स हिज़ियान बक रहा है, बुखार का असर हो गया है, वो कोई और नहीं है, आप उसके अदल के कायल हैं। आप ही की किताबों में लिखा है। आप पूछिए तो, पढ़िए तो, देखिए तो। अब ये व्हाट्सएप का ज़माना है, अब कोई जाहिल नहीं है। आप अपनी किताबों में देखिए, आपके जो मज़हब के बारसूख तरीन आलिम और आपके जो मुस्तनद रामी हैं, हज़रत अबू हुरैरा ने भी ये कहा है कि इन्होंने कहा था कि रसूल के लिए कि हिज़ियान बक रहे हैं। ये सलमान फ़ारसी या अबू ज़र गफ़ारी या खुद अली इब्न अबी तालिब का कहा हुआ नहीं है। एक बात बताइए, खुदा न खास्ता किसी महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई अजीज़दारी नहीं, लेकिन मालूम के साहब चलो भाई इनके जनाजे में चलो, फलां जगह दफन होंगे, गुस्ल हो रहा है, बैठे हुए हैं, कुछ काम है तो ताउन दे रहे हैं, जो रिश्तेदार हो रहे हैं उनको सहारा दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि सब्र कीजिए, कोई काम हो तो हमें बताइए, मैयत को कंधा दे रहे हैं। ये शराफत का तकाजा है। जो किसी के गम में शरीक हो जाए, ना मजहब देखता है आदमी, ना उसका मसलक देखता है। भैया कि आदमी मरा है, हम उसके पड़ोसी हैं या उसके करीबी हैं या उसके जान पहचान वाले हैं, या उसने कभी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक किया या एहसान किया है हमारे साथ, तो भाई इसकी मैयत में ज़रूर चलेंगे, कंधा भी देंगे, आखिरी वक्त तक के रुके रहेंगे। जब जनाजा दफन हो जाएगा, मिट्टी दे के सूरह फातिहा पढ़ के वापस आएंगे। रसूल की मैयत में 11 लोग थे, तो ये मानना पड़ेगा कि मदीने में कुल 11 शरीफ लोग थे। मैं जो कह रहा हूँ सोचिए, मदीने में सबसे ज़्यादा शराफत की कमी थी जो अब तक के है। वो मदीना रसूल का था, आज का मदीना ट्रंप के गुलामों का है। मैं फिर कुछ कह गया, अच्छा हुआ कि आपने निहायत सब्र सुकून के साथ सुन लिया। यानी आपने इस जुमले को उस तरह सुना जैसे जिसने कुरान कभी ना पढ़ा वो तरावी सुनता है। लेकिन चलिए ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया किस्सा। उसके बाद रसूल की बेटी 18 साल का सिन। आप ये बताइए कि कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई औरत 18 साल के सिन की क्या जुल्म कर सकती है? वो अगर कहीं की मलका भी हो तो अपने हाथ से तो जुल्म नहीं करेगी। अगर किसी से खफा हो जाएगी, कह देगी इसको फांसी दे दो, इसे कत्ल कर दो, अपने हाथ से तो नहीं करेगी। वो कह रही है कि मेरे बाबा ये जायदाद मुझे दे गए थे। देखिए बात समझिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है। उससे कहा क्या गवाह लाओ। किसने कहा? ये आप अपनी किताबों में देखिए, आप मुझसे ना पूछिए। मैं तो घटिया, मुतासिब, बहुत ही कट्टर राजी शिया हूँ। आगा रूही मेरा नाम है। मैं तो कड़वा करेला हूँ,
और हिंदुओं की नींव पर चढ़ा हुआ हूँ, तो आपको तो यूं भी नहीं अच्छा लगूंगा। लेकिन आप अपनी किताबों में देखिए, अपने आप व्हाट्सएप का ज़माना है, आप ये नहीं कह सकते हमें नहीं मालूम। शाहरुख खान को छींक आती है तो आपको मालूम हो जाता है, और उमर ने क्या किया आपको नहीं मालूम। बुरी बात, मजलिस हुसैन में नारे तबर्रा की कोई गुंजाइश नहीं। मैं कह रहा हूँ चुप रहो, अगर किसी के मुंह से बरोबर मस्जिद से निकाल दूंगा। क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है? मस्जिद में बैठे आप, आज तीसरी मोहर्रम में बरोबर करे क्या तुम्हें नारे तबर्रा? बहरहाल वो फारूक आजम थे, हाँ नारे ये नारा लगाइए। देखिए ये नारे हैदरी की आदत इसलिए डाले रखिए कि रोज़े महशर यही अज़ाबों से बचाएगा। सुनिए, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। इसमें यहाँ दो आदिल गवाह भी बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मौला गवाह है, सबसे बड़ी तो मौला की गवाही। अब जो पैदल लोग जाते हैं ज़ियारतों के लिए नजफ़ से करबला, अब मेरी जो अब देखता हूँ तो अब दिल चाहता है घर में नहीं चला जाता ठीक से। अब मेरी तमन्ना ये है कि मैं पैदल नजफ़ से करबला जाऊँ। और अब ये मुझे नहीं मालूम कि मेरी तमन्ना गलत है कि सही है, लेकिन जिससे मैं कहता हूँ मैंने उसको मुर्दे को जिंदा करते देखा है। अगर उसने मुर्दे को जिंदा न किया होता, उसके सदक़े में, उसके घराने के सदक़े में बीमारों को मोहलिक मरज़ से शिफा न मिली होती तो मेरे दिल में ये तमन्ना भी ना आती कि मैं भी पैदल जाऊं नजफ़ से करबला। और जी तो जाता है कि 11 साल जाऊं, हर साल एक मरतबा, यानी उसमें तूले उम्र भी छिपा हुआ है। 11 साल बाहवास रहूं। मैं तूले उम्र की दुआ नहीं मांगता, अकीदे के साथ तूले उम्र। अजी उस बुढ़ापे से जवानी में मर जाना बेहतर है जिसमें बुढ़ा लिखे कि हुसैन आदाब हुस्न तहारत बचा लाए थे। खुदा उस बुढ़ापे को गारत करे जो हुसैन की दुश्मनी, अली की दुश्मनी में गुजर रहा हो। खुदा उन जवानियों को सलामत रखे जो नारे हैदरी के लिए। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि जैसे मेरी तमन्ना है कि पैदल जाऊं नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला, वैसे ही इन लड़कों को जो माशाल्लाह 25 साल के अंदर देख के एक अधेड़ उम्र के आदमी ने बड़ा जोर का नारे हैदरी लगवाया, मुझे अपनी दुआ याद आ गई। मौला आपको जवानी की ताकत अता करेंगे। ये आप देखिए, कोई मेंबर पर देख के ये समझ ही नहीं पाता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो कहते हैं हमारे यहाँ आ जाइए मजलिस पढ़ने, हमारे आ जाइए। जब कहता हूँ भैया नहीं आ पाऊँगा, ट्रेन से सफ़र नहीं कर पाता, तो खफा होने लगते हैं। वो समझते हैं कि ये नखरे कर रहे हैं। अब होता यह है कि मैं मेंबर के ऊपर बैठ जाता हूँ अपने भरोसे नहीं, जिनका जिक्र है उनका नाम लेकर बैठता हूँ कि आप ही संभालिएगा। जी ज़ेर मेंबर में
सटिया जाता हूँ, अपने नुकसान की बात कर जाता हूँ। मेंबर के ऊपर मेरा दिमाग सही रहता है, हफ्जा भी ठीक हो जाता है, कुछ भूलता भी नहीं हूँ। इमामों की तरतीब याद होने की वजह से इमामों पर जुल्म करने वालों की तरतीब भी याद है। मैं अपने मौजू के अंदर हूँ। बहरहाल गुफ्तगू जिस नतीजे पर पहुँची है आज की, वो नतीजा ये है कि अल्लाह ने जालिम पर लानत की है, जालिम को आगाह किया है कि तेरा निज़ाम जुल्म सितम को बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मुसलमानों ने जितना जुल्म किया है, दुनिया में किसी मज़हब के लोगों ने इतना जुल्म नहीं किया है। मैं ये खुल के कह रहा हूँ। और मैं मुसलमानों से मतलब शरीफ मुसलमान नहीं है। आप बताइए, गजनी एक छोटी सी जगह, वहाँ एक डाकू ने कई डाकुओं को जमा किया और एक मनात का बुत बचा था जो अली ने बुत निकाले थे, वो छिपा के समंदरी रास्ते से ले आया गया था। और वो मनात का बुत यहाँ हिंदुस्तान में सोमनाथ के मंदिर में रखा गया था। ये भी सुन लीजिए, ये काबे से अली का निकाला हुआ बुत था जो यहाँ रखा गया। पूरी बात सुनिएगा। अली ने बुत निकाला था, बुत तोड़ा फोड़ा नहीं था, हटा दिया था। मनात के मानने वाले ले आए। अब सोमनाथ के मंदिर को सजाया गया, सोना लदा हुआ। अब इसको क्या कीजिएगा? आप भी सैयद हैं शिरनी वाले साईं बाबा, हिंदू धर्म गुरु असल जो हैं, वो कहते हैं इनकी पूजा न किया करो। लेकिन शरीफ आदमी थे, कितना उनके यहाँ सोना चढ़ाया जाता है। और हिंदू तो जिससे भी फायदा पहुँचता है उसके सामने मत्था टेक देता है। जिससे भी औलाद को शिफा मिले, जिससे भी बीमार को शिफा मिले, जिससे भी बेटा मिल जाए, हर जगह दुआ मांगने पर तैयार। अब वो आया महमूद गजनवी, बस सुन लीजिएगा। इसके बाद आपका वक्त मैं खर्च क्या ज़ाया तो करता ही नहीं हूँ, खर्च भी नहीं करूँगा। महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता रहा। दरवाज़ा इतना मजबूत था कि तोड़े से नहीं टूट रहा था। तो 100 हाथियों को महमूद गजनवी ने इतनी शराब पिलवाई, इतनी शराब पिलवाई कि हाथी बदहवास हो गए। फिर 100 हाथियों ने टक्करें मारी, तब सोमनाथ के मंदिर का दरवाज़ा टूटा। महमूद गजनवी के साथ नौजुबिल्लाह अली तो थे नहीं कि 2 उंगलियों पर उठा लेते। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर महमूद गजनवी इस्लाम का हीरो था तो उसके लश्कर में इतनी शराब आई कहाँ से कि 100 हाथियों ने पी ली। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मुसलमान के घर में शराब होना नामुमकिन है। इस्लाम का लश्कर है, इस्लाम की तबलीग के लिए आया है। बुत कदा तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करेंगे। ऐसा बुलंद किया कि नारे फसाद बन गया, नारे तकबीर। तजुर्बा करना हो कर लीजिएगा कभी अय्याम अज़ा के बाद, अभी नहीं, 2 महीने 8 दिन के बाद। सर्दियों के ज़माने में रात में 4-6 लड़के छत पर चढ़ जाएँ और 3-4 मरतबा चिल्लाएं अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जाके लिहाज में लेट जाएं। 100 नंबर की गाड़ियाँ दौड़ने लगेंगी और पूरी रात आप पागलों की तरह चीखते रहिए, या अली या अली या अली। वो कहेगा ये कोई होगा अली वाला, कोई शिया होगा, रामजी होगा। अली नासिर सईद इब्ने मोहम्मद सईद होश व हवास अल्लाह को हाजिर व नाजिर जान के कह रहा है कि हिंदुस्तान में
जुल्म के नारे का नाम है नारे तकबीर, अमन के नारे का नाम है नारे हैदर। बस आज बात यहां तक मुकम्मल हो गई। मजलूमों का सहारा है या अली, और जालिमों का इशारा है अल्लाह अकबर। हिंदू भाइयों, हमें पहचानो, हम या अली वाले हैं। हम किसी पर जुल्म नहीं करते। हमें अगर अजान का वक्त है, अजान देना है, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बगैर लाउड स्पीकर के अजान दे लेंगे, क्योंकि अजान पहले हुई है, लाउड स्पीकर बाद में बना है। और ना हम अपनी आवाज़ से किसी को सताना चाहते हैं, और यह आपको कई चीज़ें आपकी साबित करना है। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, अब हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को दोहराया है कि 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो। तो आप अपनी शब्बेदारियों में ये करके दिखा दीजिए। अरे हुसैनियत की ताकत लाउड स्पीकर के हार्नों की मोहताज नहीं है। जो लाउड स्पीकर के लिए आप पैसे देते हैं, वो आप तबरुक में बढ़ा लीजिए, तबरुक का मेयार और अच्छा कर लीजिए, कीजिए शब्बेदारियाँ। आपको शब्बेदारी से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि आप या हुसैन कह रहे हैं, रामचरण अग्रवाल को नहीं सोने दे रहे हैं, हरि वाजपेयी को नहीं सोने दे रहे हैं, आप द्विवेदी को नहीं सोने दे रहे हैं, त्रिवेदी को नहीं सोने दे रहे हैं, अपने घर में कोई बूढ़ा बीमार है उसको नहीं सोने दे रहे हैं, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, 16-16 हाथ लगाएं। तो माफ़ कीजिएगा, ये जिनके पास नए नए पैसे आए वो ज़्यादा इतराते हैं। आपकी ये भी पहचान होगी कि कौन खुलूस से आज़ादारी करता है, कौन छिछोरेपन के लिए करता है। मेरा काम अपने बच्चों तक बात पहुंचा देना है। मैं कोई हाकिम नहीं हूँ आपका मुखलिस हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि किसी बुरी लिस्ट में काले कपड़े पहनने वाले नौजवानों का नाम आए। मैं इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। उसको मातमी अंजुमन ने खुद डिसीजन लें। हमें कोई रोके उससे पहले हम अपने बच्चों को टोक दें, ये ज़्यादा बेहतर है। गलत तो नहीं है बात, आपस में बात कर लेना ज़्यादा बेहतर है। फिर हम 2 महीने 8 दिन आज़ादारी के लिए निकलते हैं, गुंडागर्दी के लिए नहीं निकलते हैं। बस ये समझ लीजिए, हमें कोई बात कानून के ख़िलाफ़ नहीं करना है। और हम फिर कह रहा हूँ, फ़ख्र कीजिए कि हिंदुस्तानी शिया हैं। रसूल के मदीने में हुसैन का गम नहीं मनाया जाता था, और वहाँ एक छोटा सा ख़ानदान था, शौहर, बीवी और 2 बच्चे। शौहर मजदूरी करता था, बच्चे छोटे थे, और एक को खाते थे, बचाते थे। मुहर्रम का चांद देख के फर्श अज़ा बिछाते थे। चुपके चुपके हुसैन का मातम मरसिया नोहा होता था। और उसके बाद तबर्रुक, नज़र न्याज। एक मरतबा कुछ ऐसे हालात हुए कि उस अज़ादार घराने को के माली हालात इतने ख़राब हुए कि शौहर को कोई काम नहीं मिला, और भीख मांग के अज़ादारी करना नहीं थी। ये भी सुन लीजिए। शौहर दिन ढले, शाम होने से पहले घर में दाखिल हुआ। चेहरे का रंग मुतग़य्यर। कहा वाली कोई इंतज़ाम हुआ? का बीबी आज तो एक एक दरवाज़ा खटखटा रहा है। कहा कुछ खिदमत ले लीजिए, उजरत दे दीजिए। बाज़ार में लोगों से कहा, कोई काम ही नहीं मिला। कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गुज़िश्ता साल मुहर्रम में कभी रह गई हो, आका हुसैन हमसे नाराज़ हो, हमारे घर नहीं आना चाहते, फर्श ऐसा नहीं बिछ पा रहा। तो वाली कैसी बातें करते हैं आप? मैं दुआ मांगती हूँ कि 29 का चांद ना हो। घर में इंतज़ाम मौजूद है, बच्चों को ले जाके बेचिए, जो कीमत मिले उससे आज़ादारी की जाए। कहीं ये अज़ाए हुसैन का मामला है, मर्जी का सौदा है। पहले बच्चों से पूछ तो लें। बच्चे दौड़ के आए, कहने लगे बाबा क्या पूछना,
इससे बड़ी इज्जत क्या मिलेगी कि आका हुसैन के नाम पर बेचे जाए। सुबह हुई, माँ ने बच्चों को नहला धुला के, भाई गरीबों का लिबास जो था साफ सुथरा पहना के, कहा जाओ। आप बच्चों को लेके निकला। थोड़ी देर के बाद काफ़ी सामान लिए हुए आया, फर्श अज़ा बिछ गया। अब इंतज़ार हो रहा है कि चांद देखें तो नौहा शुरू करें, चुपके चुपके मातम करें। दोनों फर्श अज़ा पर बैठे हैं। एक मर्तबा शौहर की नज़र पड़ी, देखा बीबी की आंखों में आंसू हैं। देखो, मैंने बच्चों को बेचने की बात नहीं की थी, ये तुमने की। अब हुसैन के फर्श अज़ा पर बैठ के बच्चों को याद करके तुम रो रही हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जहरा के बेटे का गम मनाने के लिए बैठी हो और अपने बच्चों को याद करके रो रही हो। का वाली, मैं ये नहीं सोच रही, मैं ये सोच रही हूँ कि इस मदीने में हुसैन के अज़ादार कितने कम हैं। पहले हम 4 थे, अब 2 ही रह गए। फिर हमारे बच्चों को मजलिस मातम का बहुत शौक है। अब ये बच्चे बिक के जिस घर में गए, मालूम नहीं वो घर हुसैन के चाहने वालों का है। कैसा घर है, अज़ादारी होती है कि नहीं होती। ये बातें हो रही थी, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। शौहर ने पूछा, मनाल बाप। बाहर से एक बीबी की आवाज़ आई, अपनी अमानतें वापस ले लो। दौजा उठ के गई, दरवाज़ा खोला। स्याह चादर में एक बीबी दोनों बच्चों को गोद में उठाए, लो तुम्हारे बच्चे वापस लाई। क्या बीबी अब वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जो रकम मिली थी उसमें से बहुत कुछ खर्च हो चुका है, अब रकम वापस नहीं कर सकते। क्या तुमसे रकम कौन मांग रहा है? मैं तुम्हारी अमानत तुमको देने आई हूँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे घर में। एक मरतबा शौहर से कहा, उठो अपने हुजरे में जाओ, बच्चों की मालिक आई हैं, बच्चों को आज़ाद करके लाएंगे। बीबी घर में दाखिल हुई, कहा बीबी ये गरीब खाना आपके काबिल नहीं है। क्या तुम्हारे घर में तो हुसैन की आज़ादारी का फर्ज लगता है। क्या मुझे फर्श आज़ा बहुत पसंद है। क्या चलिए जाके एक गरीब खाने में बोरिया के फर्श पर बीबी बैठ गई। माँ ने अपने बच्चों की तरफ देख के कहा कि तुमने इन बीबी की मेहरबानी का गलत फ़ायदा उठाया। जब ये आका हुसैन की इतनी चाहने वाली हैं कि इन्हें फर्श आज़ा अच्छा लगता है, तो तुम इनकी खिदमत करते, इनके काम आते। तो बड़े बेटे ने कहा, अम्मा पहले हमारी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद कुछ कहिएगा। क्या बताओ क्या बात है, सुनाओ। क्या बाबा हम दोनों को लेके बाजार में गए। वहाँ एक बहुत ही हंसी जबील नूरानी चेहरा शख्सियत सामने आई। बाबा से कुछ बात हुई, उन्होंने कुछ अशरफियों की या सिक्कों की थैली बाबा को दी, हमको गोद में उठाया और शहर के बाहर निकल गए। कुछ दूर चले, एक सजा सजाया महल आया, वहाँ अंदर गए, वहाँ ये बीबी बैठी थी। इनसे कहने लगे, अम्मा ये आपके मेहमान हैं, अम्मा ये मेरे नाम पर बेचे जा रहे थे। देखिए, अगर 7-8 मिनट ज़्यादा हो जाए तो गिरिया में कभी नहीं होना चाहिए। तीसरी मुहर्रम की तारीख भी ख़त्म हो गई, रात आ गई।
का इन्होंने बेहतरीन खाने मंगा के हमें खिलाए, अपने हाथ से लुक़्मे बना बना। अम्मा बहुत ठंडा पानी हमें पिलाया, ऐसा अच्छा पानी हमने कभी नहीं पिया। फिर हमारे सर अपने जानों पर रख लिए और हमें थपक थपक के सुलाने लगी। हम जब सो के उठे तो ये बैठी हुई थी, हमारे सर इनके जानों पर थे, इन्होंने पहलू नहीं बदला। हमने कहा कि मालिका खिदमत बताइए, क्या तुम मेरे बच्चे के मेहमान हो, खिदमत मैं करूँगी। अम्मा जिन्होंने हमें ख़रीदा था अभी वो आए और रोते हुए आए कि नहीं अम्मा इनको इनके घर पहुँचा दीजिए। इनकी माँ ये कह के रो पड़ी है कि 2000 कम हो गए। खुदा का हुसैन के सदक़े में जहाँ जहाँ आज़ादार है, बीमारों को शिफा अता कर, बुजुर्गों के साए सरों पर सुहाग बरकरार रख, जवानों के जवाने साले बना, बच्चे अपने हिफ्ज़ व अमान में रहे, बच्चियों की ख़वातीन की इज्जत व आबरू की हिफाजत कर, सबको सलामत रख। जो मोहताज हैं उनको अब मोहताज न रहें, जो ज़रूरतमंद है उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। अगर अबला अता किया तो तू रज़्ज़ाक़ मतीन है, तू क़ादिर मुतलक़ है, तुझे हुसैन की गरीब वतनी का वास्ता दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादार है उन सब की परेशानियाँ दूर कर, सबको खुशहाल कर। ज़रा गौर कीजिएगा, आज़ादार थी, हुसैन की ख़ानदान रिसालत की जानने वाली थी। एक मरतबा सिमट के बैठी और हाथ जोड़े, कहा बीबी आपका नाम क्या है? क्या सुनो, थोड़ी देर में मगरिब का वक्त आने वाला है, उसके बाद मजलिस शुरू हो जाएगी तुम्हारे यहाँ। अब मैं जा रही हूँ, नाम पूछ के क्या करोगे? का नाम बता देने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें नाम पूछने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे फूल तुम्हारे आंगन में खिले रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहें, तुम्हारी गोद में परवान चढ़े, तुम्हारा घर आबाद रहे, तुम्हें नाम से क्या मतलब? क्या बीबी नाम बता देने में क्या है? क्या वजह बता दो तो नाम बता दूँ? क्या दुआ करूँगी? क्या दुआ करूँगी? क्या दुआ करूँगी? जैसे आपने मेरा घर उजड़ने के बाद बसाया, अल्लाह आपका घर आबाद रखे। क्या मुझे तुम्हारी दुआ की जरूरत है? मुझे ज़हरा कहते, करबला में मेरा बाग उजड़ गया, अली अकबर अब्बास के सामने हुसैन की गर्दन कट गई, अली अकबर के सीने में बरसी की अली टूट गई, अब मेरा क्या होगा?